इस वक्त मैं साहिबंदगी आश्रम में हूँ और चर्चा करने जा रहा हूँ 2025 में। आज 2025 में फिर इस आश्रम में हूँ और मेरे साथ सदगुरु मधु परमहंस जी साहिब हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम में। अगर आप मुझे परमिशन दे तो मैं सवाल पूछूं? जी हाँ, जी हाँ। जी, सवाल ये है कि आप परमात्मा को मानते हैं? कोई ऐसी शक्ति है जो इस दुनिया को चला रही है या नहीं है? ये सवाल मुझसे एक आदमी ने कहा था। उसने कहा मैं परमात्मा को नहीं मानता हूँ, हम ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। आप करते हैं? क्योंकि अगर पूरे सृजन को सर्किल को देखते हैं तो लगता है कि वन गॉड, वन लॉ, वन एलिमेंट एंड वन फॉर डिवाइन इवेंट विच द होल क्रिएशन मूव्स। एक ताकत है जिसको लोग भिन्न भिन्न तरीके से मानते हैं, पर यह नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि एक शक्ति है जो इस सृजन का अधिष्ठा है। अभी तो वैज्ञानिक लोग भी इस पर रिसर्च कर रहे हैं। आप देखिए, अपनी बॉडी पर जाइए, आपकी उंगलियां ऐसी बनी हुई है और आपके दांत हैं, आपकी आंखें हैं, पूरा सिस्टमेटिकल आपका डाइजेशन सिस्टम है, लीवर है, किडनी है। ये सब नेचुरल है क्या? नहीं है। नेचर क्या है? 5 तत्व हैं। जरूर कोई कारीगर है ना जो इनको सृजित किया हुआ है। इसलिए दुनिया में 2 नास्तिक हैं। एक नास्तिक वो है जो ईश्वर के अस्तित्व को नकारता है, वो बालक के समान है, समझाओ। दूसरा नास्तिक वो है महानास्तिक जो कहता है मैं सब चीज को मानता हूँ, यानी उसका कोई लक्ष्य नहीं है। जहां तक अगर हम मोटे तौर से भी देखें तो एक सत्ता अनुभव होती है जो पूरे क्रिएशन सृजन को टैकल कर रही है। दूसरा सवाल ये है कि मैंने आपका एक वीडियो देखा जिसमें आपने ये कहा कि जब मैं आर्मी में था। हाँ, मैं तो 68 में आर्मी ज्वाइन किया। जब आपको आप भक्ति की ओर गए तो वो दौर कौन सा था? हाँ, वो 69 70। और उस वक्त जब आपने ये किया, आप वाकई में भक्ति की ओर जा रहे थे या फिर ड्यूटी से बचने के लिए ये किया था और उसके बाद में आपको कुछ दिखा तो आप उस ओर चलने लगे? नहीं, ऐसा नहीं था। कुछ अनुभव कथो तो ना कथो, कथो तो को पत्या है। जरूर मैं खाली डब्बा नहीं कूट रहा हूँ। अतीत में भी जितने भी महात्मा महापुरुष हुए उन्होंने परमात्मा के अस्तित्व को स्वीकारा है। अगर आप मेरी अध्यात्म यात्रा को देखेंगे उसमें मैंने इसका पूरा डिटेल में विवरण दिया है। जी, परमात्मा आपसे दूर नहीं है। यदि आप पूरे धर्म को, सभी धर्मों को खंगालेंगे, ईश्वर के प्रति एक मान्यता है सबकी, ईश्वर है। यानी मैक्सिमम जो समुदाय हैं दुनिया के वो मान रहे हैं ईश्वर को। लेकिन हमारे यहाँ 4 विचारधाराएं हैं, 4 वेद के कारण। ऋग्वेद परमात्मा को निराकार बोलता है और यही निराकार मुस्लिम भी कह रहे हैं, यही निराकार ईसाई भी कह रहे हैं, मेरा आकाशी पिता। दूसरा, यजुर के अनुसार परमात्मा निराकार मीन्स नथिंग, कोई ऐसी सत्ता है जो सब सृजन कर रही है। तीसरी मान्यता है दुनिया में ईश्वर के प्रति कि आत्मा ही परमात्मा है। उदाहरण के लिए बुद्ध धर्म में कहीं परमात्मा के अस्तित्व का उल्लेख नहीं है। महात्मा बुद्ध ने बोध गया में आत्मा साक्षात्कार किया था। तीसरा ये सामवेद का कथन कि आत्मा ही सब कुछ है। चौथी मान्यता हमारे धर्म में है कर्म ही धर्म है। कई गाड़ियों पर आपने लिखा पढ़ा होगा कर्म ही धर्म है, मनुष्य जो कर्म करता है उसका फल प्राप्त होता है। इस तरह लेकिन ईश्वर के अस्तित्व को रहा। अब परमात्मा कहाँ है ये भी उल्लेख है। परमात्मा, जितने भी धर्मशास्त्र हैं, जितनी भी संसार की मान्यता है, आपके अंदर ही परमात्मा को कहा है, अपने अंदर ही परमात्मा है। मनुष्य, बाकी परमात्मा की तो बात छोड़िए, काफी दूर की है। मनुष्य अपने को ही नहीं समझ पा रहा है। ये काया है समृत तेरी, काया की गत काहो नहरी। मनुष्य अपने अस्तित्व को ही नहीं समझ पा रहा है। बड़े बड़े सिद्ध साधक भी इस पूरी काया को ठीक से समझ नहीं सके हैं। इसलिए क्रिटिकल क्वेश्चन है। परमात्मा तो है, इसमें कहीं संदेह नहीं। वैज्ञानिक आया मुझे कहने लगा ईश्वर नहीं है। मैं कहा आपके दांत किसने बनाया है?
एक डॉग कटर है, आगे कटर है, एक डॉग टीथ है, जबड़े हैं, ये किसने बनाया? आपकी आंख का रेटिना कैसे बनाया? बोला ये सब नेचुरल हुआ। कुछ लोग कह रहे हैं कि पहले जल के जीव आए, विज्ञान कह रहा है, और वो धीरे धीरे रेंगते रेंगते फिर वो मनुष्य हो गया। अब उसके बाद कभी किसी ने देखा क्या समुद्र का कोई जीव निकल करके इंसान बनाओ? इसका मतलब है एक व्यवस्था थी जिसने ये पूरे सिस्टम को टैकल किया। इसलिए हम ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। 18 नंबर का मतलब क्या है आपकी जिंदगी में? रहा सवाल नंबरों का महत्व, मैथमेटिकल चीज़ है। 18 का इसलिए मेरा जन्म 18 का है। मैं आर्मी में 18 को ही गया और मैं रिटायर भी 18 को हुआ। तो जन्मदिन 18 का है तो आदमी अपने जन्मदिन को याद रखता है। 18 का मतलब आप मानते हैं कि 18 बार बार रिपीट हो रहा है? ऐसा है, ऐसा भी नहीं है। कई ऐसी चीज़ें जो 18 को नहीं भी हुई है। आपने अपनी वीडियो में ये कहा, मैंने सुना उसमें क्या 18 नंबर का जिक्र किया आपने? मैंने 18 नंबर का इसलिए जिक्र किया, 18 को ही मैं अध्यात्म में आया, 18 को ही मेरा जन्म हुआ, 18 को ही मैं आर्मी ज्वाइन किया, 18 को ही मैं रिटायर हुआ, इसलिए जिक्र किया था। क्योंकि यह घटना सिर्फ मेरे जीवन से जुड़ी है, इसको मैं सबके लिए थोप नहीं सकता हूँ। ओशो का सवाल मैंने इसलिए पूछा था क्योंकि आज लाखों करोड़ों लोग रजनीश ओशो को फॉलो कर रहे हैं और उनकी बातें साइंटिफिक तौर पर मान भी रहे हैं जब वो सवाल खड़ा करते हैं। तो आपकी बातें भी कुछ ऐसी हैं, इसलिए यह सवाल मैंने पूछा। हाँ, जहाँ तक रजनीश जी का सवाल है, वो उनका खंडन मंडन भी बहुत से लोग करते हैं ना। ऐसा नहीं है, खंडन भी करने वाले काफ़ी है, जो उनकी थ्योरी को नकारते भी है, कुछ फॉलो भी करते हैं। ये तो जगत का रीति है ना। चाहे सत्यवान आदमी होगा उसका भी विरोध होगा। उसका विरोध कौन करता है? झूठे लोग, क्योंकि सत्य से झूठे लोगों के हितों को नुकसान पहुंच रहा है। जी, इसी तरह से विविध मतांतर हैं, पंथ हैं, नाना पंथ जगत में निज निज गुण गावे। मैं किसी पर इस विषय में अधिक नहीं बोलूँगा क्योंकि कहेंगे हमारी निंदा की। पर सबसे उत्तम, सबसे वर्तमान में जो कुछ संतत्व की धारा ने किया कहा है वो लाजवाब है। आपने एक चीज़ कही कि परमात्मा है, आप स्वीकार करते हैं उस चीज़ को। फिर आप एक चीज़ कहते हैं कि खाना इंसान नहीं खाता। तो फिर कौन खाता है खाना? सुनिए, आपका सवाल आप ध्यान से फिर उत्तर सुने। जी। हम जो भोजन ग्रहण करते हैं, भोजन का बेस क्या है? भोजन का बेस है पृथ्वी। पृथ्वी से उत्पन्न होने वाली सब चीज़ें हमें प्राप्त होती हैं। और पृथ्वी का आधार क्या है? जल। इसका मतलब है जल से मनुष्य पूरे तत्व प्राप्त कर सकता है। इस पर रिसर्च भी हुए हैं कि सिर्फ पानी पीकर आदमी जी सकता है। बाद में हमारी बॉडी क्या करेगी? ओनली पानी से ही पूरे वो तत्व निकाल लेगी। जैसे देखिए, ऑक्सीजन, जल में ऑक्सीजन है, पर सिर्फ मछली जिसको भी रखते हैं उसको ऑक्सीजन होगा। तो मछली देखिए उसमें पानी में भी रहती है, पर उसकी बॉडी में एक सिस्टम है कि वो क्या करती है, पानी से ही ऑक्सीजन निकाल लेती है। उसके बॉडी में सिस्टम है। रहा सांप को देखिए, सांप, इसका मतलब यह है कि सांप दिवाली के दीपक जलने के बाद अंडरग्राउंड हो जाता है, क्योंकि सांप वक्रात चलता है, इसलिए ठंड में उसका और उसके शरीर का टेम्परेचर बाहरी टेम्परेचर पर आधारित है। हमारा तो परमानेंट है 98 पॉइंट सम, उसका ऐसा नहीं है। गर्मी में वो हाइपर हो जाता है, ठंड में सुकड़ जाता है। इसलिए वो फिर क्या करता है, अंडरग्राउंड चला जाता है। सिर्फ वायु से अपनी ऊर्जा लेता है। कितनी ऊर्जा लेता है? वायु से सप्लीमेंट्री ऊर्जा नहीं ले रहा है, एक बेसिक ऊर्जा ले रहा है जिससे जी सके सिर्फ। लेकिन जैसे फिर सर्दियां खत्म हो जाती हैं, बाहर निकलता है, तो वो कैसे जिया? उसने वायु से ऊर्जा ले ली। इस तरह से अगर वायु की ऊर्जा का आधार क्या है? आकाशीय वायु की ऊर्जा का आधार है। अगर आदमी वहां पर हो गया तो निष्क्रिय रहेगा। ऐसे यानी इसके सबके बिना भी जी सकता है। ऐसे एग्जाम्पल मिलते भी हैं। मैंने इसकी व्याख्या मेरी अध्यात्म यात्रा में भी की हुई है। लेकिन हम क्या मान लें कि अब इंसान के लिए खाना इतना महत्व नहीं रखता, वो पानी पर जिंदा रह सकता है? रहा सवाल पानी पर, जब वो केवल पानी पर जिंदा रहेगा, जिंदा रह सकता है, लेकिन उसकी ऊर्जा जो स्थूल शरीर की है वो वैसी नहीं होगी। तब वो थोड़ा सा ऊर्जा उसकी
साइलेंट हो जाएगी। ये सवाल इसलिए है क्योंकि आपने जब अध्यात्म का रास्ता चुना तो आपने कहा कि मैंने खाना छोड़ दिया। जी हाँ। और मैं पानी पर निर्भर था, मैं पानी पीता रहा और मुझे लगने लगा कि एक बार मैं पानी पर जिंदा रह सकता हूँ, सारी बॉडी जो है वो उनसे तत्वलीन। जी जी जी, बिल्कुल। मैंने आपको एग्जांपल दिया, जो जमीन के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, 60 एलिमेंट्स आर कंटेन इन सॉइल। पानी के द्वारा ही तो सभी चीजें फलित होती है। आप कोई भी बीज डालो, यानी जो भी हम उपज धरती से निकाल रहे हैं उसका बेस ही पानी है। जी। पानी नहीं है तो कुछ भी नहीं है। जी। लेकिन पानी का उद्गम किससे हुआ है, ये हमें देखना है। जी। इसका मतलब है पानी की अपनी ताकत नहीं है, पानी को कहीं से ऊर्जा मिल रही है। पानी को ऊर्जा मिल रही है अग्नि से। जी। इसलिए उसमें, क्योंकि जल दो गैसों का मिश्रण है और अग्नि में भी ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। इसका मतलब अग्नि तत्व। इसलिए कुछ लोग सूर्य को जीवन का आधार मानते हैं, क्योंकि पूरे यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में सूर्य ही ऊर्जा दे रहा है। अब सूर्य की ऊर्जा का आधार क्या है? अग्नि का, वायु। इसलिए योगी लोग जब योग साधना करते हैं, वायु को ही मूवमेंट दिला करके जीवित रहते हैं। जमीन के अंदर इवन वो समाधि भी ले लेते हैं। इसका मतलब है वायु के द्वारा जिंदा रहा जा सकता है। वायु में भी एक ऊर्जा है, वायु की ऊर्जा ही ट्रांसमिट हुई अग्नि में, अग्नि की ऊर्जा ही ट्रांसमिट हुई जल में, जल की ऊर्जा ही पृथ्वी में आई। जी। अगला सवाल है कि अब आगे यूं है कि वायु में ताकत कहाँ से आई? जी। आकाश तत्व से। जी। आकाश तत्व में ताकत कहाँ से आई? शून्य से। इसलिए वैज्ञानिक भी मान रहे हैं ब्लैक होल जो है, ब्लैक मैटर इज द बेस ऑफ द क्रिएशन। इसलिए अंधकार तत्व है पांचवा आकाश तत्व, उसके द्वारा बोले। आकाश तत्व का आधार क्या है? शून्य, शून्य निराकार। इसलिए कुछ लोग निराकार को भी स्वीकार करते हैं, लेकिन निराकार का आधार क्या है, ये संतों ने आकर बोला। जी। सवाल ये है, आप वेद, पुराण, उपनिषद इन सबको मानते हैं, पढ़ते हैं? आपको लगता है कि ये साइंटिफिक हैं या इन्हें मानना चाहिए? रहा आपका सवाल बड़ा यूनिक है। मैं किसी भी धर्मशास्त्र की निंदा नहीं करता, लेकिन टीकाकारों ने उसमें अपनी अपनी धारणाएं शामिल कर दी। यही थोड़ी गड़बड़ हुई ना। बच्चा प्ले वे में जाता है, क्या वो प्ले वे कोई क्लास नहीं है क्या? क्लास है। प्ले वे के बच्चों को सभी कलर का पता चल जाता है, सभी सब्जियों का नाम पता चल जाता है, सभी अन्य चीज़ों का उसे पता चल जाता है, लेकिन कहलाता है प्ले वे। इसलिए मैं किसी उपासना का खंडन करता नहीं हूँ, लेकिन एक कोई आदमी कहे कि प्ले वे में ही पढ़ना है तो ये बेवकूफ़ी है, आगे बढ़ना है। कबीर साहब को कैसे मानते हैं आप, कैसे सोचते हैं? क्योंकि कबीर साहब का और वेद, पुराण, उपनिषद इन सब के साथ टकराव रहा है। टकराव कभी नहीं रहा। को कहे वेद झूठा, वो झूठा जो वेद न विचारा। कबीर साहब अपनी वाणी में कह रहे, वेद हमारा भेद है, हम वेदों के माँ हैं, पर जिस भेद में मैं रहूं, वेद भी जानत ना है। वेद निराकार तक बोल रहा है ना, तो निराकार एक ऊर्जा है, लेकिन वो कह रहे उसके भी आगे हैं, उसके आगे वेद हमारा, जानेगा कोई जाना ना रहा। लेकिन कुछ लोगों ने सोचा कि कबीर साहब वेद को खंडित कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो उसकी सीमा बता रहे हैं। भाई किलोमीटर है, माइल है, उसके आगे भी तो है, योजन है। इसी तरह से उन्होंने नकारा नहीं है, उनका एक दोहा ही इसकी पुष्टि करता है। जी। को कहे वेद झूठा, वो झूठा जो वेद न विचारा। लेकिन निंदा करने वालों ने मटेरियल ऐसा इकट्ठा करते हैं जिसमें ये सिद्ध करना चाहा कि कबीर की शिक्षा की तरफ नहीं जाओ, ये धर्मशास्त्रों को नहीं मानता है। आप अपने फॉलोअर्स को कहते हैं कि कबीर साहब को फॉलो करें? हम अपने फॉलोअर को कहते हैं मूल गुरु को फॉलो करना है, कबीर साहब को फॉलो नहीं करें। आइडियोलॉजी हम कबीर साहब की ले रहे हैं। आप सिखाएं जी। आप किसको फॉलो कर रहे हैं? हम पत्रकार हैं। पत्रकार तो हैं, आपने वेशभूषा सिख की बनाई है। गुरु नानक देव जी को फॉलो कर रहे हैं, गोविंद सिंह जी को फॉलो कर रहे हैं ना। इसी प्रकार से हम संत तत्व की धारा को फॉलो करते हैं, लेकिन हमारा मानना है संतों का प्रथम संत ये विचारधारा कबीर साहब द्वारा उत्पन्न हुई। इसलिए ग्रंथ साहब में भी जन्म अंक की साखियों में आता है जी। अव्वल संत कबीर हैं, दूजे रामानंद, तासे भक्ति प्रकट हुई, सात दीप नौखंड। जी। परमात्मा और परम पुरुष में क्या फर्क है? आपने ये जिक्र किया है बार बार। बिल्कुल। परमात्मा निराकार शून्य निरंजन का नाम है, और परम सत्ता उस मालिक की जो कुल मालिक है उसका नाम है।
ये फर्क है, ये अंतर है। नहीं, फर्क नहीं हुआ। क्या फर्क हुआ? परमात्मा निरंजन निराकार शून्य का नाम है, निर्गुण का नाम है। लेकिन साकार कहो तो माया माई, निराकार कहे आहे नहीं, है जैसा तैसा रहे कहे कबीर विचार। इन दोनों से पर एक सत्ता है जो दोनों का अधिष्ठा है। आपको स्वर्ग में रहने का मौका मिला, स्वर्ग में रहने का मौका आपको मिला। आपने अपनी एक वीडियो में ये चीज़ कही है कि मुझे स्वर्ग में रहने का मौका मिला, लेकिन फिर आप वापस क्यों आ गए? स्वर्ग में तो आप भी जा सकते हैं। इस शरीर के अंदर पूरा ब्रह्मांड है। मैं वहीं पर आ रहा था, क्योंकि आपने ये भी कहा कि ये शरीर जो है पूरा ब्रह्मांड है, तो फिर स्वर्ग क्या है? नरक क्या है? नहीं, आप शायद समझने में भूल कर। जी जी। क्योंकि इस घट भीतर 9 लाख तारे, इसी में सूरज चंदा, इस घट भीतर बाग बगीचे, इसी में सृजनहारा, इस घट भीतर आयलित सिद्ध साध अवतारा, इस घट भीतर ब्रह्मा विष्णु शिव सनकादि अपारा, इस घट भीतर 3 लोक है, इसी में है करतारा। ऐसा है कि स्वर्ग एक निचला स्तर माना जाता है संतत्व की धारा में। जी। 4 मुक्तियां हैं, सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, सायुज्य। आदमी ग्रेजुएशन के बाद में पोस्ट ग्रेजुएशन क्यों करता है? क्योंकि स्वर्ग है। लेकिन वाणियों में आता है महाप्रलय के समय सब कुछ, पूरी सृष्टि नाश हो जाती है, पर एक वो नष्ट नहीं होता। आदि सच जुगादि सच है भी सच, नानक होसी भी सच। जी। जो आदमी अगर पीएचडी कर रहा है तो उससे फिर बीए के सिलेबस की जरूरत नहीं पड़ती है। तो हम स्वर्ग तो रास्ते में पड़ता है सर। अगर आप दिल्ली जा रहे हैं तो रास्ते में आपको पठानकोट मिला, रास्ते में आपको लुधियाना मिला, कभी कभी वहाँ उतर कर आप देख भी लेते, चाय वगैरह रिफ्रेशमेंट लेते। जी ऐसा। और ये सवाल ये है कि कुछ लोग ये मानते हैं, ज़्यादातर पढ़े लिखे लोग ये मानते हैं कि इस दुनिया को कोई ईश्वर नहीं चला रहा, इस दुनिया को कुछ परिवार हैं जो चला रहे हैं। उन परिवारों के हिसाब से ये इस दुनिया में रहने वाले मनुष्य जो है वो ज़िंदगी जी रहे हैं, जिसमें न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जैसी बातें सामने आती हैं। जी, एक बात है, खंडन, मनुष्य स्वतंत्र है। जेते घट तेते व्रत, अचरज कथू न जाए। अपने अपने विचार हैं इंसान के। जल परमाने माछली, पर परमाने बुद्ध, जैसा जाको गुरु मिला तैसे ताकि शुद्ध। इस तरह पेरियार भी, स्वामीनाथ पेरियार भी कह रहे हैं ईश्वर का अस्तित्व नहीं है। 15 शब्द रखे। यही बात महात्मा गौतम बुद्ध भी तो कह रहे हैं कि ईश्वर का अस्तित्व नहीं, आत्मा ही सब कुछ है। लेकिन संतत्व की धारा कुछ आगे भी बोल रही है। भाई न्यूटन ने तो सिर्फ ये कहा था हम सौरमंडल में सूर्य थी की बात, उसके पास साधन नहीं थे। लेकिन वर्तमान के वैज्ञानिकों ने जो आकाशगंगा की बात कर दी, उसमें कई ब्रह्मांड है। और नानक देव जी तो हजारों साल, सैकड़ों साल पहले ही कह के गए, कोटि ब्रह्मांडा धातु मालिक। तो आप उनको वैज्ञानिक नहीं मान रहे हैं क्या? बड़े बड़े वैज्ञानिक, उन पर पीएचडियां हो रही है, जरूर उनके अपने रिसर्च है। हम सिर्फ भौतिकवाद में क्यों उलझे हुए हैं? इसके आगे भी बढ़ना है, हमें देखना है कौन क्या कह रहा है। ये सवाल ऐसा था कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है और 2 परिवारों के नाम लिए जाते हैं, रोथस्चाइल्ड्स का नाम लिया जाता है, या फिर इल्यूमिनाटीज एक ग्रुप है। ऐसे नाम हैं कुछ, जो कुछ चंद परिवार हैं जो पूरी दुनिया को कंट्रोल करना चाहते हैं। भारत में भी कुछ ऐसे परिवार हैं जिनकी चर्चा खबरों में रही है और सोशल मीडिया पर रही है। दरअसल लोगों का अपना एक व्यू है। जहाँ तक ब्राह्मण है, ब्रह्म रमनता ब्राह्मणा, जैसे संत सीमांधन अनंत को प्राप्त होता है। किसी भी जाति बरादरी को खंडित करना एक ओछी बुद्धि का काम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन जहाँ तक रहा, धर्म शास्त्रों का टीका वगैरह करना काफ़ी मुश्किल रहा। संस्कृत के ज्ञाता कम रहे, तो उन्होंने क्या किया, उस समय अलग भाषा चलती थी। मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको। कबीर साहब का एक ग्रंथ है कबीर मंशूर, ये लाहौर से प्रकाशित हुआ था बहुत समय पहले। आज वो उर्दू पढ़ने वाला कोई मिला ही नहीं। मैंने उनको कहा भाई इसकी टीका ट्रांसलेट करो हिंदी में, लेकिन बड़े बड़े उर्दू के ज्ञाताओं को मैंने कहा, वो नहीं कर पाए टीका। इसी प्रकार जब टीका नहीं कर पाए तो आदमी अपनी विचारधारा थोप लेता है, उससे हो ही जाता है कुछ ना कुछ। आखिरी सवाल है इसके बाद। आप एक पत्रकार है, जब पत्रकारिता का एक सिद्धांत है, उसके अलावा मनुष्य भी तो है, कुछ आप में ह्यूमन एफिशिएंसीज भी होगी। इसी तरह मनुष्य है, वो अपने अपने तरीके की बात करता है। जहाँ तक मन की बात है, पूरी बॉडी की बात है, ये एक धोखा है। इससे पहले हमारी आत्मा नित्य है। जी, आखिरी सवाल है, साहेब बंदगी मिशन का
जो है वो ज़रूरत क्यों पड़ी और ये मिशन है क्या, एक ये, और दूसरा ये एक ही सवाल में है क्योंकि काफ़ी समय लिया मैंने आपका। कोई बात नहीं। वो इसमें है कि आपके मंच पर राजनीतिक लोग नहीं दिखते हैं। हाँ? राजनीतिक लोग आपके मंच पर नहीं दिखते हैं। काफ़ी सारे डेरे हैं, काफ़ी सारी संस्थाएं हैं जो सिर्फ राजनीतिक लोगों को महत्वता देते हैं और उनके भाषण उनकी स्टेज से चलते हैं। ये आखिरी सवाल। यानी आपके कहने का भाव है कि मैं तो नहीं देता राजनीतिक लोगों को। हाँ, सही बात है, क्योंकि राजनीति में परिवर्तनशीलता है और राजनीति में साम दाम दंड भेद चलता है और संतत्व की धारा में सत्य है। आज एक पार्टी है, कल दूसरी पार्टी हो जाएगी। कबरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना कहूँ से दोस्ती ना कहूँ से प्यार। कोई भी आता है रिस्पेक्ट देता हूँ, वेलकम, अतिथि देवो भव। लेकिन राजनीति में मैं किसी भी एंगल से नहीं जुड़ा हूँ। जी, तो आखिर में ये था कि मिशन क्या है, साहिब बंदगी मिशन क्या है? इसका मिशन ये है कि इस आत्मा को जा से उत्पत्त नान का लीनता है मेहमान, उसी सत्ता तक पहुंचाना है। रास्ते में ये गड़बड़ न करे, उलझे नहीं, उस परम सत्ता में जाए ताकि गए बहुर ना आवे, जिससे पुनर्जन्म न विद्यते। क्योंकि चारों मुक्तियों में दोबारा जन्म लेना पड़ता है। जन्म लेना और मरना ही सबसे बड़ी पीड़ा है, इसलिए उस तरफ जहाँ से फिर दोबारा आवागमन न हो। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें अपना समय दिया और इस कीमती समय के लिए आपका दिल से तहे दिल से शुक्रिया। धन्यवाद। तो सदगुरु मधु परमहंस साहिब हमारे साथ थे, उनसे चर्चा की है, बड़े सारे सवाल थे। कोशिश करेंगे फिर एक इंटरव्यू दोबारा करें और आप तक वो चीज़ें पहुंचाएं जो सवाल आपके मन में रहते हैं, और उन्हीं सवालों को हम इनके पास लेकर के आते हैं। और साहिब बंदगी आश्रम में 5 साल के बाद मेरे ख्याल से मैं आया हूं और ये सवाल तब से लेकर अब तक थे। और बहुत बड़ी चीज़ जो मेरे सामने आई है कि राजनीति को तरजीह यहाँ पर नहीं मिलती है, राजनीतिक लोगों को मंच नहीं दिए जाते हैं। वो इस इंटरव्यू को शेयर करिए, समझिए कि इन्होंने क्या कहा है, और उस परमात्मा से मिलने का जो एक रास्ता तैयार किया गया है, उस रास्ते के ऊपर अगर आप चलना चाहते हैं तो एक मार्ग आपको साहिब बंदगी आश्रम से मिल सकता है।